ओपी सिंह जी, ये उल्टा गले की फांस आपके लिए बनता जा रहा है। देख लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं दुबे जी और कह रहे हैं कि अब ये खुद ही फंस रहे हैं। यही तो बात है। और दरअसल ये जो मिसिंग वोटर्स हैं, उनकी चिंता सबसे ज्यादा आपको है। पंकज जी, दुबे जी को मुस्कुराना नहीं चाहिए, बल्कि जो आप बता रहे हैं उसके आधार पर इनको खूब हंसना चाहिए। क्यों दुबे जी, सही कहा ना जी? देखिए मुस्कुराए हमारे कहने पर। पंकज जी आप ये देखिए, आपने बोला तो मुस्कुरा बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ, ठीक है दुबे जी, बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो छाती पीट रहे थे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कि जो बिहार में हो रहा है वो मेरे यहाँ भी होगा। सबसे ज्यादा छाती पीटा दो जगह जब बिहार में हो रहा था, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, जबकि हो रहा था 12 राज्यों में बिहार के बाद। वो इसलिए हो रहा था कि जो बिहार का परिणाम आएगा या आया, उसको हम कैसे बंगाल और उत्तर प्रदेश में ये परिणाम ना आए, इसके लिए हम पहले से गोलबंदी, पहले से हम कुछ इस तरह की बातें रखें जिसकी वजह से ये लगे कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जीत गई, वहां का जनादेश नहीं था, वहां के लोगों ने सरकार नहीं बनाई नीतीश बाबू को, बल्कि एसआईआर के कारण हमारे गए। और आपको याद होगा कि जब प्रक्रिया शुरू हुई उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाली थी, किस बात को लेकर के? एसआईआर। लेकिन चुनावी प्रक्रिया जब शुरू हुई तो एसआईआर का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं। और उसमें अगर फर्जी हुआ तो चुनाव आयोग के पास अगर एक भी गई हो, एक भी शिकायत गई हो, सुप्रीम कोर्ट में गया हो, हाई कोर्ट में गया हो, नहीं, उसके पीछे कारण नहीं था। अब देखिए, जब एसआईआर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ तो दुबे जी ने कहा देखिए हम एसआईआर के विरोध में नहीं है, हम एसआईआर के पक्ष, लेकिन एसआईआर का जो तरीका है हम उसके खिलाफ हैं। चलिए ठीक है। अरे नहीं, वो दुबे जी क्या कह रहे हैं, ओपी सिंह जी, दुबे जी क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो बता दीजिए। वो बता दीजिए। हमारे पास खबर यह है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का निवासी दिल्ली का मतदाता है तो उसको आप कहने जा रहे हैं कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में पंजीकरण करा लो, क्योंकि अगले 5 वर्षों में दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है। ऐसा है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। क्या इस तरह की बात है क्या कि आप कह रहे हैं जो हमारे वोटर्स हैं दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, काम कर रहे हैं, उनको आप उत्तर प्रदेश बुलाना चाह रहे हैं? नहीं, ये आपकी रिपोर्ट गलत है, बिल्कुल निराधार है पंकज जी। सवाल ये उठता है कि जब हम स्वतंत्र हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक जगह ही मतदाता हो सकते हैं, तो कौन बुला रहा है? हम गांव से मतदाता है तो हमको लखनऊ बुला लेंगे? हम महाराष्ट्र में है तो हमको आप नहीं, इसीलिए हमने पूछा ऐसा कई जगह पे ये मीडिया रिपोर्ट्स में है, इसलिए हमने पूछा। ये अगर सूत्रों ने आपको बताया है तो गलत बताया। हमको चिंता इस बात की है कि चाहे वो सपा का मतदाता हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे हमारा, मतदाता छूटना नहीं चाहिए। और ये चुनाव आयोग की भी मंशा है। इसीलिए जब तक समय बढ़ाया गया पर्याप्त, हमने तो बिहार पश्चिम बंगाल की तरह बीएलओ की पिटाई तो नहीं किया। हमने बीएलओ की जो पिटाई जो हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई चुनाव आयोग वहां अपना सख्ती करो। इस तरह से बीएलओ की पिटाई और प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। हमारे समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी, माला कांग्रेस तो चुप है, बिहार के बाद आदरणीय राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुके हैं, उनको पता है कि 96 वहां भी हारना, 97 नहीं, लेकिन लगभग 95,000 उनके भी बीएलएज हैं, उनके भी 95,000 बीएलएज हैं। एक बात मैं कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप में दम होना चाहिए, उसके लिए हम सबको चिंतित होना चाहिए, आपको भी, हमको भी, जो राजनीतिक परीक्षक उसको। लेकिन उसका क्या होगा कि जब 2022 के चुनाव में एसके दुबे बुरी तरह से हार गए तो इसी लखनऊ में आत्ममंथन किया, और आत्ममंथन का परिणाम क्या निकला? आपके चैनल पर बड़े मोटे मोटे हेडिंग में छपा
कि चुनाव आयोग बीजेपी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हजार यादव और मुसलमानों को कटवा दिया। ये आप भूले तो नहीं है पंकज जी? यादव नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्ममंथन ये था। मतलब इन्होंने अपनी हार, अपनी अयोग्यता, अपने वंशवाद का, अपने परिवारवाद का ठीकरा दुबे जी ने फोड़ दिया किस पर? चुनाव आयोग पर। और सबका वोट नहीं कटा। ये निकला आज 24 में हमने 37 सीट कर ली महाराज। दुबे जी और अपने लिए नहीं बैठे। 3 से ये 1 चिंतित बैठे हैं इसका पीडीए के आत्ममंथन लिए। 22 का किया। कौन सा बिल्कुल पीडीए सही भैया? बोले आप। आपने 100% सही कहा कि मैंने 2022 में आत्ममंथन किया, अच्छी तरह आत्ममंथन किया। क्या कहा? और 2024 में हमने 37 सीट लाए। यही आत्ममंथन होता है महाराज, यही आत्ममंथन है मेरा। यही आपकी सोच थी ना। आप इसलिए हारे कि चुनाव आयोग ने 20,000 यादव और मुसलमानों का कटवा दिया। हमने आत्ममंथन किया, 37 सीट हम लाए और वही आत्ममंथन फिर करेगा। और 27 में हम बम्पर सरकार बनाएंगे। 27 में बम्पर सरकार बनेगी मेरी, आप देख लेना। आत्ममंथन करूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम आत्ममंथन करेंगे भी। अभी हम आत्ममंथन करेंगे। ये सब होने पर के दुबे बाद जी, मुझे लगता है इसका मतलब दुबे जी ये सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, फिर मैं दोनों पैनलिस्ट से जवाब लूंगा। इसका मतलब है कि एसआईआर की प्रक्रिया से आप खुश हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी सरकार बन रही है। मतलब ये समझ लिया जाए कि एसआईआर में आपके वोटर्स को चिन्हित करके नाम नहीं काटा जा रहा है। ये मतलब निकाल लिया जाए ना। तो ये जितनी भी बातें आप विपक्ष की करते हैं वो बेईमानी है, उसमें दम नहीं। 2025 में सपा कार्यालय पर बोर्ड लग चुका है। में आत्ममंथन करेंगे, हम बैठेंगे, देखेंगे। गड़बड़ियां अगर लगी मेरे को तो हम ऊपर कोर्ट में भी जाएंगे, और नहीं लगी तो हम तैयारी तो करेंगे ही। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अरे भाई 27 के 27 का वोट तो आप लगा चुके हैं ना। जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 27 के गड़बड़ी नहीं होने 27 का वोट तो आप लगा देंगे। चुके हैं। अखिलेश भैया काय मुंगारी लाल का सपना देख रहे हो यार? न राहुल गांधी की सरकार बना पाए, तभी तो आप ओबीसी के पार्टी के साथ महाराष्ट्र में निकाय में 14 से 12 से तभी हुआ है। 12 से लेकर 26 साल हो गया। 12 साल में कौन सी सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बना? ये मुआयन महाराष्ट्र बनेगा? ठीक है, पॉइंट टेकन। अब 12 जो थे। अरे एक और इम्पोर्टेंट बात बताए पंकज जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं। इसकी बेईमानी का रिकॉर्ड, बेईमानी का रिकॉर्ड हमारी पार्टी ने गुजरात में छोटा उदयपुर में करीब 27 नगर पार्षद जीते थे। भाई साहब का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है मर्ज कराने का, प्रेशर पॉलिटिक्स का। इन्होंने पूरे के पूरे मेरे जितने भी नगर पार्षद थे सब उनमें बीजेपी में मर्ज करा लिए। अब बेचारे नगर पालिका में आप समझ सकते हैं घरेलू स्थितियां रहती हैं। मतलब इनका चरित्र और चाल और चरित्र कैसा है वो मैं आपको, नहीं तो अमरनाथ में महाराष्ट्र में नगर पालिका चेयरमैन बनवा दिए और वो 12 जो है उनको बीजेपी ने अपने यहाँ शरणागत दे दी और 12 के 12 नगर निकाय में कौन सी सीट जीते थे? शामिल हो गए। आप बताइए लोकतंत्र कैसे बचेगा? महापौर हुआ सिंह साहब, लोकतंत्र बचाओ, मेरे साथ आ जाओ। महापौर आप नहीं जीता पाए, सरकार आपकी थी। चलिए, आप ये कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, मेरे साथ आ जाओ, पर डॉक्टर परमवीर सिंह, आपको नहीं लगता कि जहां पर इनको लगता है मेरे वोटर से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वहां पर तो ये आवाज उठाते हैं, लेकिन अंदर अंदर दुबे जी की मुस्कान देख लीजिए, सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनको लग रहा है ज्यादा नुकसान होगा तो ज्यादा मुखर हैं। अवध में बराबर का नुकसान दिखाई पड़ रहा है तो भाई विपक्ष में तो विरोध में तो बोलेंगे ही, ये सच बात है। बीजेपी को ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ रहा है तो अपने वर्चुअल मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो
अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर सकती है, लेकिन भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कैसे कुछ बोल सकती है? तो इस मसले को अगर आप देखें, क्योंकि मैं अगर आपको एक आंकड़ा पेश करूं, आप देख लीजिए 50 सीट है तकरीबन, जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था पिछले चुनाव में 2022 में, और इसमें भी आप देखेंगे बीजेपी 30 पर जीती थी, समाजवादी पार्टी 20 पर जीती थी। अब यहां पर जो वोटर्स हैं वो ज्यादातर लोधी, मौर्य, कुर्मी, यादव ये लोग हैं। तो ये जो सारी जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी की भी वोटर्स हैं, बीजेपी की भी वोटर्स हैं। यहां पर दोनों चिंतित हैं, स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टी के नेता चिंतित हैं कि ये क्या हो रहा है। तो यही मैं सवाल पूछ रहा हूं कि चिंता इस कदर बीजेपी में घर कर गई है कि अब बड़े नेता भी चिंतित हो रहे हैं। तमाम तरह के उपाय की व्यवस्था की जा रही है कि भाई क्या उपाय लगाया जाए, बूथ स्तर पर 200 लोगों को जोड़ा जाए। आप समझिए कि इस तरह की बात हो रही, क्या कहना चाहते हैं आप? पंकज जी देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति तो ऐसी है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कि भाई 2022 में अगर मान लो सरकार वही वोटर लिस्ट से बीजेपी जीती तो ये तो बेमानी थी, और 24 में 37 सीट लाए तो इन लोगों ने आत्ममंथन किया था। अब बात आती है बीजेपी की, तो मुझे लगता है बीजेपी भी एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक जिसे कहते हैं, काल्पनिक डर पैदा कर रही है। भैया हमारे वोट कट गए हैं, हमारे वोट कट गए हैं। तो इससे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जो बीजेपी का खाटी वोटर है वो भी घर से निकलेगा कि भैया मेरी जान पहचान वाले किसी का वोट रहा हो तो उसका वोट बनवा दिया जाए। और दूसरी तरफ एक आपको ऐसे ही हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक डर पैदा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से भी कि ये यादव और मुसलमान, बार बार शब्द आदमी होता है कि इनका वोट चुन चुन कर काटा जा रहा है, तो वो लोग भी अपना अपना सामान उठाकर चले और अपना वोट बनवा ले। हाइपोथेटिकल डर क्रिएट किया जा रहा है कि ज्यादा सारा वोटर जुड़ जाए। और देखिएगा भी आप भी, अब समय है जब मतलब ये मान लिया जाए कि बीजेपी अपने वोटरों को अलर्ट कर रही है और कह रही है आओ पर्चा भरो, पार्टिसिपेट करो, जो भी है इस तरीके से कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इसी तरीके कह रहा हूँ। जो घर पर सोया हुआ है अपना, या इंतजार में बैठा है कि मेरे घर पर वोट, पर बीजेपी के वोटर्स ऐसे भी तो हैं कि वोट डालने के समय छुट्टी मनाने चले जाते हैं, जो शहर में रहते हैं। ऐसे भी तो वोटर्स हैं बीजेपी के। मैंने शुरू में ही बोला, ये बीजेपी के वोटर नहीं है, ये फ्लोटिंग वोटर है। यही वोटर होता है ये फ्लोटिंग वोटर, जो नोट्स भी दबाता है साहब। ये नोटा दबाने वाला वोटर भी यहीं से होता है। तो वो लोग घर पर बैठे हैं, उन लोगों के बीच में डर पैदा किया जा रहा है तमाम पार्टियों के द्वारा कि भैया वोट बनवा लो अपना। चुनाव में जब समय होगा वोट जेब में रहे, चाहे डालना जिसको मर्जी, उन लोगों के बीच में डर क्रिएट करता है। और एक तरीके से मुझे लगता है कि अभी चुनाव आयोग को भी अपील करनी पड़ेगी कि आइए वोट तो बनवाइए अपना, जैसे भी है ये करना पड़ेगा। ये घर पे जो सुस्त बैठा हुआ है उसको जगाने के लिए हाइपोथेटिकल एक क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। और इसमें दूसरी बात और एक बार में, समाजवादी पार्टी तो लगातार चुनाव आयोग, SIR सबके ऊपर अब अग्रेसिव है। उसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप कहिए कि मैदान की जो बाउंड्री है वो सही नहीं बनी है, रेफरी जो है वो सामने वाली टीम से बना हुआ है, फुटबॉल से जो खेल रहे हैं इसमें हवा का दबाव कम है, ऐसा कहने से अगर मैच का रिजल्ट कुछ 19-21 होता है तो आपके पास पहले से तैयार है पुलिंदा कि भैया ये ठीक कर दी होती तो हम तो चुनाव जीत गए होते, हम तो मैच जीत गए होते। तो ये काम भी चल रहा है। ये पहले कांग्रेस पार्टी करती थी, अब उसकी पैर में पैर रखने लगा। जैसे बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, तेजस्वी जी चुनाव से कुछ दिन पहले मान गए थे कि वोट चोरी का जो कांग्रेस, ये बिहार का परिणाम तो कहीं नहीं बताता कि SIR एक मुद्दा है। बिहार का परिणाम तो कहीं नहीं बताया, और इसमें बड़ा डिफरेंस था कांग्रेस और आरजेडी में। कांग्रेस SIR की बात करती थी, आरजेडी इसको मुद्दा ही नहीं मान रही थी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।